आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, खास करके जिस प्रकार से अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आप गुजरात के प्रभारी हैं, किस तरह से चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं और गुजरात में आने का प्रयोजन? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव भी सामने है और अदरवाइज़ भी आज संगठन के रिव्यू के लिए यहाँ पे एक मीटिंग है। यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग, हमारे लीडर यहाँ पे आए हैं, संगठन का रिव्यू करेंगे और उसमें निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से संबंधित डिस्कशन भी एक रहेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में एक अव्यवस्था फैला रही है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तब तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जहां वो चुनाव हार जाते हैं वहां पर वो कैसे खरीदने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो हर सरकार की अपनी एक पहचान होती है। भाजपा की एक पहचान यही है कि देश में अव्यवस्थित कैसे किया जाए, संस्थाओं को कैसे तोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, 5 विधायक विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत के आए थे। एक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, एक के खिलाफ केस है और फिलहाल उनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। किस तरह से देखते हैं चेतर वसावा को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यवाही भी हो रही है, बाकी के 3 लोग भी, कई बार ऐसी बातचीत आ रही है कि उनमें से भी कोई आम आदमी पार्टी का पक्ष छोड़ के जा सकता है। देखिए, जिस दिन से हमारे 5 विधायक जीत कर आए थे और जिस तरीके से 40-41 लाख वोट पूरे गुजरात में मिला था, भारतीय जनता पार्टी को ये पचाना उसी दिन से मुश्किल हो गया था। उसी दिन से इनके दिमाग में ये षड्यंत्र शुरू हो गया था कि इनके 5 विधायकों को अब कैसे तोड़ा जाए, कैसे पार्टी को तोड़ा जाए। इनको पहले हल्के में ले रहे थे आम आदमी पार्टी को। नतीजे आने के बाद इन्हें लगा कि यार इनको हल्के में लेना गलती रह गई। उसके बाद इनके षड्यंत्र शुरू हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी कर लें, प्रश्न एक विधायक जाने का, एक विधायक रहने का नहीं है। प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी से जनता प्यार करती है, और प्रश्न यही है कि गुजरात भी अब आम आदमी पार्टी के लिए तैयार है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये समय का प्रश्न है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट गुजरात तैयार है। एक गठबंधन की भी बात हो रही है, क्या गठबंधन के साथ चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है? और अगर लड़ती है तो 26 बैठकें हैं गुजरात में, कितनी बैठक पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस को कितनी बैठक दी जाएगी? निश्चित रूप से राष्ट्रीय चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए एक गठबंधन बनी है इंडिया अलायंस के रूप में, और हम भी उसके पार्टनर हैं। हम एक समझदार और संवेदनशील पार्टनर हैं। रहा सवाल सीटों का, कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही, जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। हमारी तरफ से मैं इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी तैयार है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी को भी लगातार ईडी का नोटिस मिल रहा है, वो मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आप देखो, पूरा इनका षड्यंत्र केजरीवाल जी के लिए ही बनाया गया है कि वो एक एक करके जो जेल में ये डाले हमारे नेताओं को, जेल में डालने के बाद इनका प्रमुख टारगेट तो केजरीवाल जी थे। अब वो केजरीवाल जी पे ईडी के संबंध से नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ स्टैब्लिश्ड है इस धरती पे, इस संसार पे, कि सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते, और केजरीवाल है, वो निपट लेंगे सारे। क्या वो मौजूद होंगे? क्योंकि इस बार भी एक नोटिस तो मिली है, 3 नोटिस हो चुकी है। अब नोटिस आया है, नोटिस का देखेंगे। राजनीतिक है ये सारा कुछ, षड्यंत्र ये जो चल रहा है राजनीतिक है, राजनीतिक मुद्दा है। इसको राजनीति के हिसाब से भी इसका जवाब देंगे, और चूंकि कानूनी नोटिस है तो कानून के हिसाब से भी इसका जवाब देंगे। संदीप पाठक जो कि गुजरात दौरे पे आए हुए हैं, और ख़ास करके अगर बात की जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात की तैयारियों का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उनका कहना है कि ये सारी राजनीतिक एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।